बंटवारे के 2-3 साल बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों को ख्याल आया कि अखलाकी कैदियों की तरह पागलों का तबादला भी होना चाहिए, यानी जो मुसलमान पागल हिंदुस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें पाकिस्तान पहुंचा दिया जाए, और जो हिंदू और सिख पाकिस्तान के पागल खानों में हैं उन्हें हिंदुस्तान के हवाले कर दिया जाए। मालूम नहीं ये बात माकूल थी या गैर माकूल, बहरहाल दानिशमंदों के फैसले के मुताबिक उधर उधर ऊंची सतह की कॉन्फ्रेंसें हुई और बिलाखिर एक दिन पागलों के तबादले के लिए मुकर्रर हो गया। अच्छी तरह छानबीन की गई। वो मुसलमान पागल जिनके लवाहिकीन हिंदुस्तान ही में थे वही रहने दिए गए थे। जो बाकी थे इनको सरहद पर रवाना कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में चूंकि करीब करीब तमाम हिंदू सिख जा चुके थे, इसलिए किसी को रखने रखाने का सवाल ही ना पैदा हुआ। जितने हिंदू सिख पागल थे सब के सब पुलिस की हिफाजत में बॉर्डर पर पहुंचा दिए गए। उधर का मालूम नहीं, लेकिन उधर लाहौर के पागल खाने में जब इस तबादले की खबर पहुंची तो बड़ी दिलचस्प चासे गोइयां होने लगी। एक मुसलमान पागल जो 12 बरस से हर रोज बाकायदगी के साथ जमींदार पढ़ता था, इससे जब उसके एक दोस्त ने पूछा, मौलवी साहिब ये पाकिस्तान क्या होता है, तो इसने बड़े गौर और फिक्र के बाद जवाब दिया, हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहां उस तरह बनते हैं। ये जवाब सुनकर इसका दोस्त मुतमईन हो गया। इसी तरह एक सिख पागल ने एक दूसरे सिख पागल से पूछा, सरदार जी हमें हिंदुस्तान क्यों भेजा जा रहा है, हमें तो वहां की बोली नहीं आती। दूसरा मुस्कुराया, मुझे तो हिंदुस्तानों की बोली आती है, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी अक्कड़ कर फिरते हैं। एक दिन नहाते नहाते एक मुसलमान पागल ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा इस जोर से बुलंद किया कि फर्श पर फिसल कर गिरा और बेहोश हो गया। बाज पागल ऐसे भी थे जो पागल नहीं थे। इनमें अक्सरियत ऐसे कातिलों की थी जिनके रिश्तेदारों ने अफसरों को दे दिलाकर पागल खाने भिजवा दिया था कि फांसी के फंदे से बच जाए। ये कुछ सजेती थे कि हिंदुस्तान क्यों तकसीम हुआ है और ये पाकिस्तान किया है, लेकिन सही वाकयात से वो भी बेखबर थे। अखबारों से कुछ पता नहीं चलता था और पहरादार सिपाही उनपढ़ और जाहिल थे। इनकी गुफ्तगू से भी वो कोई नतीजा बरामद नहीं कर सकते थे। इनको सिर्फ इतना मालूम था कि एक आदमी मोहम्मद अली जिन्ना है जिसको कायद आजम कहते हैं। इसने मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुल्क बनाया है जिसका नाम पाकिस्तान है। ये कहाँ है, इसका महल वकू क्या है, इसके मुतालिक वो कुछ नहीं जानते थे। यही वजह है कि पागल खाने में वो सब पागल जिनका दिमाग पूरी तरह माऊफ नहीं हुआ था इस मखमसे में गिरफ्तार थे कि वो पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। अगर हिंदुस्तान में हैं तो पाकिस्तान कहाँ है, अगर वो पाकिस्तान में हैं तो ये कैसे हो सकता है कि वो कुछ अरसा पहले यही रहते हुए भी हिंदुस्तान में थे। एक पागल तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के चक्कर में कुछ ऐसा गिरफ्तार हुआ कि और ज्यादा पागल हो गया। झाड़ो देते देते एक दिन दरख्त पर चढ़ गया और टहनी पर बैठकर 2 घंटे मुसलसल तकरीर करता रहा जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नाजुक मसले पर थी। सिपाहियों ने इसे नीचे उतरने को कहा तो वो और ऊपर चढ़ गया। डराया धमकाया गया तो इसने कहा, मैं हिंदुस्तान में रहना चाहता हूं ना पाकिस्तान में, मैं इस दरख्त ही पर रहूंगा। बड़ी मुश्किलों के बाद जब इसका दौरा सर्द पड़ा तो वो नीचे उतरा और अपने हिंदू सिख दोस्तों से गिले मिलकर रोने लगा। इस ख्याल से इसका दिल भराया था कि वो इसे छोड़कर हिंदुस्तान चले जाएंगे। एक MSc पास रेडियो इंजीनियर में जो मुसलमान था और दूसरे पागलों से बिल्कुल अलग थलग बाग की एक खास रविश पर सारा दिन खामोश टहलता रहता था, यह तब्दीली नमूदार हुई कि इसने तमाम कपड़े उतार कर दफदार के हवाले कर दिए और नंग धड़ंग सारे बाग में चलना फिरना शुरू कर दिया। चनियोट के एक मोटे मुसलमान पागल ने जो मुस्लिम लीग का सरगर्म कारकुन रह चुका था और दिन में 15-16 मरतबा नहाया करता था, यकलख्त ये आदत तर्क कर दी। इसका नाम महद अली था। चुनांचे इसने एक दिन अपने जंगले में ऐलान कर दिया कि वो कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। इसकी देखा देखी एक सिख पागल मास्टर तारा सिंह बन गया। करीब था कि इस जंगले में खून खराबा हो जाए, मगर दोनों को खतरनाक पागल करार देकर अलहदा बंद कर दिया गया। लाहौर का एक नौजवान हिंदू वकील था जो मोहब्बत में नाकाम होकर पागल हो गया था। जब उसने सुना कि अमृतसर हिंदुस्तान में चला गया है तो उसे बहुत दुख हुआ। इसी शहर की एक हिंदू लड़की से उसे मोहब्बत हुई थी। गो उसने इस वकील को ठुकरा दिया था, मगर दीवानगी की हालत में भी वो इसको नहीं भूला था। चुनांचे वो इन तमाम हिंदू और मुस्लिम लीडरों को गालियां देता था जिन्होंने मील मिलाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसकी महबूबा हिंदुस्तानी बन गई और वो पाकिस्तानी। जब तबादले की बात शुरू हुई तो वकील को कई पागलों ने समझाया कि वो दिल बारा ना करे,
इसको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा, इस हिंदुस्तान में जहां उसकी महबूबा रहती है। मगर वो लाहौर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कि इसका ख्याल था कि अमृतसर में उसकी प्रैक्टिस नहीं चलेगी। यूरोपियन वार्ड में 2 एंग्लो इंडियन पागल थे। उनको जब मालूम हुआ कि हिंदुस्तान को आज़ाद करके अंग्रेज चले गए हैं तो उनको बहुत सदमा हुआ। वो चाट छप कर घंटों आपस में इस अहम मसले पर गुफ्तगू करते रहते कि पागल खाने में अब उनकी हैसियत किस किस्म की होगी। यूरोपियन वार्ड रहेगा या दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट मिला करेगा या नहीं, क्या उन्हें डील रोटी के बजाय ब्लडी इंडियन चपाती तो जहर मार नहीं करना पड़ेगी। एक सिख था जिसको पागल खाने में दाखिल हुए 15 बरस हो चुके थे। हर वक्त उसकी ज़बान से ये अजीबो गरीब अल्फाज सुनने में आते थे, ऊपर दी गुरगुर दी अनिकिस दी बेधीना दी मंग दी दाल आफ दी लालटेन। दिन को सोता था ना रात को। पहरादारों का ये कहना था कि 15 बरस के तवील अरसे में वो एक लहजे के लिए भी नहीं सोया, लेटा भी नहीं था। अलबत्ता कभी कभी किसी दीवार के साथ टेक लगा लेता था। हर वक्त खड़ा रहने से इसके पांव सूज गए थे, पिंगलियां भी फूल गई थी, मगर इस जिस्मानी तकलीफ के बावजूद दाल लेटकर आराम नहीं करता था। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पागलों के तबादले के मुतालिक जब कभी पागल खाने में गुफ्तगू होती थी तो वो गौर से सुनता था। कोई इससे पूछता कि इसका क्या ख्याल है तो वो बड़ी संजीदगी से जवाब देता, ऊपर दे गोल गोल दी अनिकिस दी बेधयाना दी मंग दी वाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। लेकिन बाद में ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट की जगह ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट ने ले ली और उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है जहाँ का वो रहने वाला है। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में। जो बताने की कोशिश करते थे वो खुद इस उलझाव में गिरफ्तार हो जाते थे कि सियालकोट पहले हिंदुस्तान में होता था पर अब सुना है कि पाकिस्तान में है। क्या पता है कि लाहौर जवाब पाकिस्तान में है कल हिंदुस्तान में चला जाए, सारा हिंदुस्तान ही पाकिस्तान बन जाए। और ये भी कौन सीने पर हाथ रख कर कह सकता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों किसी दिन सिरे से गायब ही हो जाएं। इस सिख पागल के केस छदरे होकर बहुत मुख्तसर रह गए थे। चूंकि बहुत कम नहाता था इसलिए दाढ़ी और सर के बाल आपस में जिम गए थे, जिसके बाइस इसकी शक्ल बड़ी भयानक हो गई थी। मगर आदमी बेजरर था। 15 बरसों में उसने कभी किसी से झगड़ा फसाद नहीं किया था। पागल खाने के जो पुराने मुलाजिम थे वो इसके मुतालिक जानते थे कि टोबा टेक सिंह में उसकी कई जमीनें थी। अच्छा खाता पीता मैंदार था कि अचानक दिमाग उलट गया। इसके रिश्तेदार लोहे की मोटी मोटी जंजीरों में उसे बांध कर लाए और पागल खाने में दाखिल करा गए। महीने में एक बार मुलाकात के लिए ये लोग आते थे और उसकी खैर खैरियत दरियाफ्त करके चले जाते थे। एक मुद्दत तक ये सिलसिला जारी रहा, पर जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की गड़बड़ शुरू हुई तो उनका आना बंद हो गया। इसका नाम बिशन सिंह था मगर उसे टोबा टेक सिंह कहते थे। इसको यह कतना मालूम नहीं था कि दिन कौन सा है, महीना कौन सा है या कितने साल बीत चुके हैं। लेकिन हर महीने जब इसके अजीज और अकारिब इससे मिलने के लिए आते थे तो उसे अपने आप पता चल जाता था। चुनांचे वो दफादार से कहता कि इसकी मुलाकात आ रही है। इस दिन वो अच्छी तरह नहाता, बदन पर खूब साबुन घुसता और सर में तेल लगाकर कंघा करता। अपने कपड़े जो वो भी इस्तेमाल नहीं करता था निकलवा के पहनता और यूं सज बनकर जाता, मिलने वालों के पास जाता। वो इससे कुछ पूछते तो वो खामोश रहता या कभी कभार पर्दी गोल गोल दी अनिकिस दी बेधियाना दी मंदी वाल आफ दी लालटेन कह देता। इसकी एक लड़की थी जो हर महीने एक उंगली बढ़ती बढ़ती 15 बरसों में जवान हो गई थी। बिशन सिंह इसको पहचानता ही नहीं था। वो बच्ची थी जब भी अपने बाप को देखकर रोती थी, जवान हुई तब भी उसकी आंखों से आंसू बहते थे। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का किस्सा शुरू हुआ तो उसने दूसरे पागलों से पूछना शुरू किया कि टोबा टेक सिंह कहाँ है। जब इत्मीनान बख्श जवाब ना मिला तो उसकी कुरेद दिन बदन बढ़ती गई। अब मुलाकात भी नहीं आती थी। पहले तो उसे अपने आप पता चल जाता था कि मिलने वाले आ रहे हैं, पर अब जैसे इसके दिल की आवाज भी बंद हो गई थी जो उसे उनकी आमद की खबर दे दिया करती थी। इसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो लोग आएं जो इससे हमदर्दी का इजहार करते थे और उसके लिए फल, मिठाइयाँ और कपड़े लाते थे। वो अगर उनसे पूछता कि टोबा टेक सिंह कहाँ है तो वो इसे अलिफ बता देते कि पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, क्योंकि इसका ख्याल था कि वो टोबा टेक सिंह ही से आते हैं जहां इसकी जमीनें हैं। पागल खाने में एक पागल ऐसा भी था जो खुद को खुदा कहता था।
इससे जब एक रोज बिशन सिंह ने पूछा कि टूबा टेक सिंह पाकिस्तान में है या हिंदुस्तान में, तो इसने हसब आदत कहा लगाया और कहा वो पाकिस्तान में है न हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमने अभी तक हुक्म नहीं दिया। बिशन सिंह ने इस खुदा से कई मर्तबा बड़ी मिन्नत समाजत से कहा कि वो हुक्म दे देता कि झंझट खत्म हो, मगर वो बहुत मसरूफ था इसलिए कि उसे और बेशुमार हुक्म देने थे। एक दिन तंग आकर वो इस पर बरस पड़ा, ऊपर दी गुर दी अनिकिस दी बेधियना दी मंदी दाल अफवाह है गोरजी दी खालसा एंड वाह है गोरो जी की फतह जो बोले सोनेहाल सत श्री अकाल। इसका शायद ये मतलब था कि तुम मुसलमानों के खुदा हो, सिखों के खुदा होते तो जरूर मेरी सुनते। तबादले से कुछ दिन पहले टूबा टेक सिंह का एक मुसलमान जो इसका दोस्त था मुलाकात के लिए आया। पहले वो कभी नहीं आया था। जब बिशन सिंह ने इसे देखा तो एक तरफ हिट गया और वापस जाने लगा, मगर सिपाहियों ने इसे रोका। ये तुमसे मिलने आया है, तुम्हारा दोस्त फजलुद्दीन है। बिशन सिंह ने फजलुद्दीन को एक नजर देखा और कुछ बड़बड़ाने लगा। फजलुद्दीन ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुमसे मिलो, लेकिन फुर्सत ही ना मिली। तुम्हारे सब आदमी खैरियत से हिंदुस्तान चले गए। मुझसे जितनी मदद हो सकी मैंने की। तुम्हारी बेटी रूप कौर। वो कुछ कहते कहते रुक गया। बिशन सिंह कुछ याद करने लगा। बेटी रूप कौर? फजलुद्दीन ने रुक रुक कर कहा, हाँ वो भी ठीक ठाक है। उनके साथ ही चली गई। बिशन सिंह खामोश रहा। फजलुद्दीन ने कहना शुरू किया, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी खैर खैरियत पूछता रहूं। अब मैंने सुना है कि तुम हिंदुस्तान जा रहे हो। भाई बलबीर सिंह और भाई विद्यावास सिंह से मेरा सलाम कहना और बहन अमृत कौर से भी भाई बायर से कहना। फजलुद्दीन राजी खुशी है। 2 भूरी भैंसें जो वो छोड़ गए थे, इनमें से एक ने कटा दिया है और दूसरी की कटी हुई थी, पर वो 6 दिन की हो के मर गई। और मेरे लायक जो खिदमत हो कहना। मैं हर वक्त तैयार हूँ और ये तुम्हारे लिए थोड़े से मरवंडे लाया हूँ। बिशन सिंह ने मरवंदों की पोटली लेकर पास खड़े सिपाही के हवाले कर दी और फजलुद्दीन से पूछा, टूबा टेक सिंह कहाँ है? फजलुद्दीन ने कदरे हैरत से कहा, कहाँ है? वही है जहाँ था। बिशन सिंह ने फिर पूछा, पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में। फजलुद्दीन बौखला सा गया। बिशन सिंह बड़बड़ाता हुआ चला गया। ऊपर दी गुरगोर दी एक्स दी बेधियना दी मंग दी वाल अफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान अफ दी दरफुटी मुना। तबादले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। उधर से उधर और उधर से उधर आने वाले पागलों की फहरिस्तें पहुंच गई थी और तबादले का दिन भी मुकर्रर हो चुका था। सख्त सर्दियां थी जब लाहौर के पागल खाने से हिंदू सिख पागलों से भरी हुई लारियां पुलिस के मुहाफिज दस्ते के साथ रवाना हुई। मुतालिका अफसर भी हमरा थे। वाहगा के बॉर्डर पर तफैन के सुपरिंटेंडेंट एक दूसरे से मिले और इब्तिदाई कार्रवाई खत्म होने के बाद तबादला शुरू हो गया, जो रात भर जारी रहा। पागलों को लारियों से निकालना और उनको दूसरे अफसरों के हवाले करना बड़ा कठिन काम था। बाज तो बाहर निकलते ही नहीं थे। जो निकलने पर रजामंद होते थे, इनको संभालना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि उधर उधर भाग उठते थे। जो नंगे थे इनको कपड़े पहनाए जाते तो वो फाड़ कर अपने तन से जुदा कर देते। कोई गालियां बिक रहा है, कोई गा रहा है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। पागल औरतों का शोर और गौगा अलग था और सर्दी इतनी कड़ाके की थी कि दांत से दांत बज रहे थे। पागलों की अक्सरियत इस तबादले के हक में नहीं थी, इसलिए कि उनकी समझ में नहीं आता था कि उन्हें अपनी जगह से उखाड़ कर कहाँ फेंका जा रहा है। वो चंद जो कुछ सोच समझ सकते थे, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। 2-3 मर्तबा फसाद होते होते बचा, क्योंकि बाज मुसलमानों और सिखों को ये नारा बनकर तैश आ गया था। जब बिशन सिंह की बारी आई और वाहगा के इस पार मुतालिका अफसर इसका नाम रजिस्टर में दर्ज करने लगा, तो इसने पूछा, टूबा टेक सिंह कहाँ है? पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में? मुतालिका अफसर हंसा, पाकिस्तान में। यह सुनकर बिशन सिंह उछलकर एक तरफ हटा और दौड़कर अपने बाकी ईमानदार साथियों के पास पहुंच गया। पाकिस्तानी सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और दूसरी तरफ ले जाने लगे, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। टूबा टेक सिंह यहाँ है और जोर जोर से चलाने लगा। ऊपर दी गुरगोर दी अनिकिस दी बेधियाना दी मंगदी वाला टूबा टेक सिंह एंड पाकिस्तान। इसे बहुत समझाया गया कि देखो अब टूबा टेक सिंह हिंदुस्तान में चला गया है, अगर नहीं गया तो उसे फौरन वहां भेज दिया जाएगा, मगर वो ना माना। जब इसको जबरदस्ती दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की गई तो वो दरमियान में एक जगह इस अंदाज में अपनी सूजी हुई टांगों पर खड़ा हो गया जैसे अब इसे कोई ताकत वहां से नहीं हिला सकेगी। आदमी चूंकि बेजरर था, इसलिए इससे मजीद जबरदस्ती ना की गई।
इसको वहीं खड़ा रहने दिया गया और तबादले का बाकी काम होता रहा। सूरज निकलने से पहले साकित उसामित बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शिगाफ चीख निकली। उधर उधर से कई अफसर दौड़े आए और देखा कि वो आदमी जो 15 बरस तक दिन रात अपनी टांगों पर खड़ा रहा था ऊंधे मुन लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, उधर वैसे ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में जमीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टूबा टेक सिंह पड़ा था।